नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तेहरान में हुई हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। वो इजराइल पर हमले की तैयारी में है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान से तनाव कम करने की अपील की थी, लेकिन ईरान ने इसे खारिज करते हुए ऐलान कर दिया कि इजराइल पर हमला होकर रहेगा। देखिए रिपोर्ट। इजराइल पर हमले की घड़ी नजदीक आई। ईरान ने यूरोपीय देशों की अपील ठुकराई। ईरान की 5000 मिसाइलें हो गईं तैयार। सुप्रीम लीडर की हरी झंडी का इंतजार। जी हां, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान से इजराइल पर हमले की धमकी वापस लेने की जो अपील की थी, उसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि इजराइल को उसके किए की सजा भुगतनी ही होगी। सुप्रीम लीडर खामनेई का पक्का फैसला। ईरान करेगा इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर पुनर्विचार की अपील को धमकी करार दिया है। खामनेई ने इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए कहा कि इस बारे में पश्चिमी देश भूल ही जाएं। ईरान ने जो तय किया है वो होकर रहेगा। इजराइल पर हमला होगा और जरूर होगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ चुकी है कि इजराइल को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो अरब वर्ल्ड में ईरान की सुप्रीमेसी की भावना की धज्जियां उड़ जाएंगी। लिहाजा ये जरूरी हो गया है कि इजराइल पर ईरान की फौज टूट पड़े। اونی که در مقابل این جنگ روانی با تمام وجود ایستاد، او کیه؟ او همون جوانهایی هستن که شما براشون دارید الان بزرگداشت برگزار میکنید، دارید اونها رو بزرگ میدارید که واقعا هم بزرگن. اون جوان اهل खामनेई के तेवर बता रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को कोई भी ताकत टाल नहीं सकती। पश्चिमी मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक इजराइल पर ईरान का हमला बस वक्त की बात है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन हमले के लिए रेडी मोड में हैं। कभी भी इजराइल पर तबाही की आग बरसनी शुरू हो सकती है। जवान اهل فلان نقطه کشور، فلان شهر، فلان قوم، فلان استان که میره در مقابل دشمن میسته، نه در میدان نظامی احساس خوف میکنه، نه تحت تاثیر حرفای سیاسی. इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर 2 रिपोर्ट सामने आई हैं।
पहली रिपोर्ट पेंटागन की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट ईरानी सेना की मिलिट्री विंग IRGC की है। IRGC के सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल में 4 दिनों तक एयर ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। खबर है कि ईरान की 5000 मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। बीते अप्रैल महीने में हुए हमले से भी बड़ा हमला ईरान प्लान कर चुका है। खबर है कि रूस ने भारी संख्या में अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ईरान को सप्लाई किया है। रूस ने यह काम 15 साल बाद किया है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख कर देता है। S-400 से ईरान आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। जैसे ही इजराइल के विमान या मिसाइलें उसके आसमानी क्षेत्र में घुसेंगी, उन्हें ईरान मार गिराएगा। ईरान की तैयारियों को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट मोड में है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तैनाती बढ़ा दी गई है। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव मोड में है। ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। Ahead of this large-scale attack from Iran, together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. ईरान के तेवर और इजराइल की ओर से पलटवार की तैयारी इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। बस चिंगारी उठने की देर है। तबाही और बर्बादी की नई कहानी की शुरुआत हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल पर हमले की घड़ी नजदीक आई। ईरान ने यूरोपीय देशों की अपील ठुकराई। ईरान की 5000 मिसाइलें हो गई तैयार। सुप्रीम लीडर की हरी झंडी का इंतजार। जी हां, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान से इजराइल पर हमले की धमकी वापस लेने की जो अपील की थी, उसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि इजराइल को उसके किए की सजा भुगतनी ही होगी। सुप्रीम लीडर खामनेई का पक्का फैसला। ईरान करेगा इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर पुनर्विचार की अपील को धमकी करार दिया है।
खामनेई ने इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए कहा कि इस बारे में पश्चिमी देश भूल ही जाएं। ईरान ने जो तय किया है वो होकर रहेगा। इजराइल पर हमला होगा और जरूर होगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ चुकी है कि इजराइल को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो अरब वर्ल्ड में ईरान की सुप्रीमेसी की भावना की धज्जियां उड़ जाएंगी। लिहाजा ये जरूरी हो गया है कि इजराइल पर ईरान की फौज टूट पड़े। اونی که در مقابل این جنگ روانی با تمام وجود ایستاد او کیه؟ او همون جوانهایی هستن که شما براشون دارید الان بزرگداشت برگزار میکنید، دارید اونها رو بزرگ میدارید که واقعا هم بزرگن. اون جوان اهل खामनेई के तेवर बता रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को कोई भी ताकत टाल नहीं सकती। पश्चिमी मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक इजराइल पर ईरान का हमला बस वक्त की बात है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन हमले के लिए रेडी मोड में हैं। कभी भी इजराइल पर तबाही की आग बरसनी शुरू हो सकती है। जवान اهل فلان نقطه کشور، فلان شهر، فلان قوم، فلان استان که میره در مقابل دشمن میسته، نه در میدان نظامی احساس خوف میکنه، نه تحت تاثیر حرفای سیاسی. इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर 2 रिपोर्ट सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट पेंटागन की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट ईरानी सेना की मिलिट्री विंग IRGC की है। IRGC के सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल में 4 दिनों तक एयर ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। खबर है कि ईरान की 5000 मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। बीते अप्रैल महीने में हुए हमले से भी बड़ा हमला ईरान प्लान कर चुका है। खबर है कि रूस ने भारी संख्या में अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ईरान को सप्लाई किया है। रूस ने यह काम 15 साल बाद किया है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख कर देता है। S-400 से ईरान आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। जैसे ही इजराइल के विमान या मिसाइलें उसके आसमानी क्षेत्र में घुसेंगी, उन्हें ईरान मार गिराएगा। ईरान की तैयारियों को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट मोड में है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तैनाती बढ़ा दी गई है। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव मोड में है। ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। Ahead of this large-scale attack from Iran, together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. ईरान के तेवर और इजराइल की ओर से पलटवार की तैयारी इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। बस चिंगारी उठने की देर है। तबाही और बर्बादी की नई कहानी की शुरुआत हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।